हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हम क्लास 9 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। वो आपको सॉल्व करवाएंगे ताकि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकें। मैं हूं संजय पांडे, आपका साइंस टीचर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। बी नंबर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप ध्यान दें कि 250 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर का स्टेट होगा वो गैस होगा, क्योंकि जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस जब उसका टेम्परेचर हो जाता है तो वो गैस में चेंज होने लगता है। ठीक है ना, यानी उसका इवेपोरेशन शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का स्टेट गैसियस भी हो सकता है और लिक्विड भी यानी वाटर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 250 डिग्री सेल्सियस पर जो स्टेट होगा वाटर का वो गैस होगा। क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, आंसर फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस इज गैस। ठीक, और एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस may be liquid और गैस। ठीक है ना, मतलब लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आंसर आप यही नोट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ये क्वेश्चन है, मतलब ये कि एक कूलर जो है वो गर्मी के दिनों में ठंडी हवा देता है। कैसे देता है, क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कूलर चलता है तो उसके ऊपर से चारों तरफ से उसके वॉल्स पर पानी गिरता रहता है ना। वो पानी क्या करता है कि लगातार पानी गिरने से और बाहर से गर्मी होती है तो वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने से क्या होता है कि जो एयर है अंदर के कूलर के अंदर की वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से गर्मी के दिनों में कूलर हमें ठंडी हवा देता है। ठीक है, तो आंसर आपका यही है, द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्स्टेंटली। दिस वाटर इवेपोरेशन कॉजेज ऑफ इनसाइड एयर ऑफ द कूलर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप यही आंसर लिख देंगे, एकदम क्लियर है, परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। आपने देखा होगा ज़्यादातर गांव में, अगर देखें अब तो शहर में ज़्यादातर लोगों के यहाँ फ्रिज हो गया है, नहीं तो अभी भी आप देखें गांव में कई घरों में ऐसा होगा कि घड़े का यूज करते हैं, है ना, यानी मिट्टी का बना हुआ बर्तन में पानी रखने से क्या हो जाता है, पानी हो जाता है ठंडा। गर्मी के दिनों में लोग वही पीते हैं। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि आखिर उसमें ये ठंडक आती कहाँ से है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब बाज़ार से आप घड़े को लेकर के आते हैं और उसमें पानी डालते हैं, तो पानी जब डालते हैं तो डालने के बाद आप ये देखें कि उस घड़े की बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छोटे 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 छेद होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, पानी जब अंदर आप डालते हैं तो पानी धीरे धीरे उन छेदों के थ्रू रिसता है, बाहर की तरफ आता है। ठीक है, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपको कहीं कहीं पर घड़े में समझ में आएगा कि जैसे गीला सा हो गया है।
वो पानी जो आता है तो बाहर की गर्मी को पा करके वो पानी इवेपोरेट होता है, ठीक है। और इवेपोरेट होने की वजह से जो घड़े की बॉडी है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। जब घड़े का सरफेस ठंडा हो जाता है तो घड़े के अंदर पानी जो होता है वो भी आपका ठंडा हो जाता है। इस तरह से पूरा का पूरा जो आपका घड़ा है वो ठंडा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पानी जो घड़े में भर देते हैं गर्मी के दिनों में ठंडा होता है। इंग्लिश में है द अर्थन पॉट पोरस विद लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट, द वाटर ओजेज। ध्यान रखें, ओजेज का मतलब है रिसना, ठीक है ना। जो हमने कहा वाटर अंदर से बाहर की तरफ छोटे छोटे पोर्स के थ्रू रिसता है। द वाटर ओजेज आउट through these pores and the water gets evaporated at the surface of the pot, thereby causing cooling effect. This makes the pot cold and water inside the pot also cold. Okay? तो ये आपका इस क्वेश्चन का था आंसर। एग्जाम में आएगा तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से इस तरह से लिख देंगे। ओके? क्वेश्चन देखें ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाई डज आवर palm फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। मतलब ये है कि हम अपने हथेली पर अगर एसीटोन या परफ्यूम या पेट्रोल में से किसी को भी अपनी हथेली पर हम डालते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चाहे वो पेट्रोल हो और चाहे आपका हो एसीटोन या परफ्यूम, जैसे ही हाथ में आता है तो वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे ही बोतल से बाहर निकलता है वैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है और उसका इवेपोरेशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और इवेपोरेशन शुरू हो जाता है जिससे कि हमें कूलिंग इफेक्ट के कारण ठंडक महसूस होती है। क्या होती है? ठंडक महसूस होती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बिकॉज एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम इवेपोरेट, दे कम इनटू कांटेक्ट। यहाँ पर आप व्हेन लिख लें, व्हेन लगा लें पहले, when they come into contact with air, the evaporation causes cooling sensation in our hands. ठीक है ना? यही इसका आंसर है। आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग छोड़कर चले आते हैं। तो छोड़कर नहीं आना है, एकदम क्लियर परफेक्ट आंसर लिख कर आना है। क्वेश्चन है Naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. Why? मतलब नेफ्थालिन की बॉल्स जो होते हैं वो टाइम के साथ साथ बिना कुछ सॉलिड छोड़े हुए वो गायब हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स होता ये इसलिए है क्योंकि नेफ्थालिन की बॉल्स जो होती हैं वो सबलाइम हो जाती हैं। मतलब ये है कि सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ सकते हैं, कपूर आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग जलाते हैं उसको तो क्या उसमें कोई सॉलिड वेस्ट छूटता है? नहीं ना, एकदम साफ रहता है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपूर जो होता है वो सीधे सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी उसको अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कपूर कहाँ चला गया? गायब हो गया। तो इस क्वेश्चन का मतलब भी यही है कि नेफ्थालिन की बॉल्स जो होती हैं वो समय के साथ सबलाइम हो जाती हैं, मतलब सॉलिड से धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो वहाँ पर पूरी तरीके से हम ये मानते हैं कि वो बॉल्स गायब हो गई, कोई भी वहाँ पर उनकी निशानी नहीं रहती, कुछ सॉलिड वेस्ट वहाँ पर नहीं रहता, ठीक है। तो आप लोग आंसर इसका लिखेंगे बिकॉज नेफ्थालिन बॉल्स
sublime and directly changes into vapor without leaving any solid। ठीक है, ये इसका आंसर है। एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको करके आइएगा, छोड़कर मत आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। तो देखें, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज़्यादा लगेगा? शुगर में। क्यों? क्योंकि शुगर आपका क्रिस्टल स्टेट में है, जो सॉलिड की बहुत नियरेस्ट होता है। वाटर जो आपका है वो लिक्विड में है, और ऑक्सीजन एक गैस है, यानी गैसियस स्टेट में है। आप ये जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसमें उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, सबसे ज़्यादा उनमें अट्रैक्शन होता है। ठीक, उसके बाद में लिक्विड में आइए तो लिक्विड में आपका वाटर रह जाएगा। सॉलिड के पार्टिकल्स जितने पास पास होते हैं उससे ज़्यादा डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में बढ़ जाती है, किसमें? वाटर में, यानी लिक्विड फॉर्म में है। और जितनी ही डिस्टेंस बढ़ेगी पार्टिकल से पार्टिकल के बीच में, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इस वजह से चीनी से जो वाटर का के पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। ऑक्सीजन आपका गैसियस स्टेट में है, यानी उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम हो जाएगा। यानी सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ऑक्सीजन पार्टिकल्स के बीच में होगा, उससे ज़्यादा वाटर में होगा, और सबसे ज़्यादा शुगर में होगा। तो इसको इस तरीके से मेंशन कर लेंगे, एग्जाम में आएगा तो आप इसी तरह से इसका आंसर लिख देंगे। ओके।